जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म्य के 31वें अध्याय की परम सुंदर कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कार्तिक मास की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, अब प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पापों का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। इस महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य की भगवान में श्रद्धा भावना बढ़ जाती है और मनुष्य भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाता है। भगवान की कृपा से उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है और इस महात्म्य के श्रवण से उसे मोक्ष भी मिल जाता है। हे राजन, समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने तीर्थ स्थान हैं, वे तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक मास में श्री हरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी को एक ही उपवास करने मात्र से सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। त्रिलोकी भर में जो भी वस्तु दुर्लभ से दुर्लभ मानी जाती है, वह भी हरि बोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। हरि बोधनी एकादशी के दिन जिसने अपना मन प्रभु चरणों में लगा दिया है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य है, वही भव सागर से पार हो सकता है। हे राजन, हरि बोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान सुख, ज्ञान, राज्य तथा सुख संपत्ति प्रदान करती है। बड़े से बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। मनुष्यों के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि बोधनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है, पूरी श्रद्धा भावना से जो व्रत रखता है, वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों में की हुई पाप राशि रुई के ढेर के समान भस्म हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी को जो मनुष्य रात्रि जागरण करते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान जी उन पर सदैव कृपा करते हैं। उन्हें भगवान की कृपा जीवन के हर क्षण में मिलती रहती है। भगवान उनकी सदा रक्षा करते हैं। इस कारण श्रद्धा भावना से प्रबोधिनी एकादशी को व्रत रखकर रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए इससे बढ़कर श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं हो सकता है। हे राजन, रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, भजन, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्मों में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि भगवान को सर्वोपरि प्रिय है और हरि बोधनी एकादशी तो भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। इस कारण इन सब नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हे राजन, प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है, अर्थात भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो धन की कंजूसी को छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी के दिन रात्रि जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। उसका मन भगवान के श्री चरणों में लग जाता है। जो कार्तिक मास में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक मास में ओम नमो नारायणाय
इस मंत्र के द्वारा श्रीहरि की पूजा आराधना करता है वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जो मनुष्य कार्तिक मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे सभी भगवान श्री विष्णु जी के धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुंदर कलश का दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास की हरि बोधनी एकादशी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावें। नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, स्तोत्र, इनसे भगवान की महिमा गावे। पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान जी की पूजा आराधना करें। कहे कि हे ब्रह्मा, हे रुद्र भगवान और हे इंद्र आदि सभी देवता से पूजित भगवान, आप उठ जाइए, जाग जाइए। आपके जागने से संसार जागता है और आपके सोने से संसार सोता है। मेघ चले गए, दिशाएं निर्बल हो गई। अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण कीजिए। वैष्णव भक्त एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उबटन लगाकर पंचामृत से भगवान को स्नान करावें। गोरोचन और तिलक लगावें, वस्त्र आदि पहनावें। पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, वस्त्र और दक्षिणा देवें। सब कार्य श्रद्धा भावना से करने चाहिए, क्योंकि हे राजन, श्रद्धा भावना से ही भगवान की प्राप्ति होती है। 4 मास के व्रत की समाप्ति कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करे। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करे। देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। धुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में रखकर भगवान का पूजन करे। भूमि पर शयन करे। 5 दिन अखंड दीपक जलावें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 8 बार प्रतिदिन जाप करें। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी तिथि को गौ मूत्र, त्रयोदशी को गौ दूध, चतुर्दशी तिथि को गौ के घी, पूर्णमासी को गौ माता के दही। इस तरह से 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें, द्वादशी को घी का दान करें, त्रयोदशी को गौ दान करें, चतुर्दशी को खीर का दान करें, पूर्णिमा तिथि को सफेद और काले तिल तथा अन्न का दान करें। पूर्णिमा तिथि को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ था। भीष्म पंचक व्रत में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न, व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत, गंगा जी के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस कारण भीष्म पंचक व्रत रखने वाला प्रतिदिन भीष्म जी के लिए तर्पण करे। हे राजन, इस तरह से देव उठने एकादशी व्रत की महिमा को आपको बताया गया है। भीष्म पंचक व्रत में क्या क्या करना है ये भी आपको बताया गया है। इतना करने मात्र से मनुष्य को सुख संपत्ति आनंद प्राप्त हो जाते हैं और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 31वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। कार्तिक मास महत्म्य के कुल 35 अध्याय हैं। 4 अध्यायों की कथा शेष है। कार्तिक मास के विशेष रूप से सभी अध्यायों की कथाओं का सार यही है कि कार्तिक मास का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से, उत्साह से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए।
प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले जाग जावें, स्नान करें, शुद्ध होकर उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़िए। यही मौका है, ये मौका दोबारा कब आए ना आए ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर हमें कार्तिक मास का शुभ समय प्राप्त हुआ है तो इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हर सांस में प्रभु को सिमरन कीजिए, हर सांस में ठाकुर जी की याद आए, ऐसी कोशिश तो होनी ही चाहिए। बाकी जैसे श्री राधा रानी सरकार की इच्छा होगी भगवान की याद आती रहेगी। भगवान तो कोशिश देखते हैं, श्री राधा रानी सरकार तो देखती है कि मेरे भक्त मेरा नाम लेने की, मुझे याद रखने की कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ तो कोशिश का भी फल मिल जाता है। तो कार्तिक मास की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय तुलसी माता की, जय देव उठनी एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।